देखिए, यह जो छापामारी चल रही है केंद्र सरकार के एजेंसियों के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के लोग पीड़िता से ये लोग घबरा गए। भाजपा के द्वारा सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये नीतीश कुमार जो माने बहुत नज़दीकी जो आ गए थे तेजस्वी यादव जी के, अब नीतीश कुमार को डरवाने के लिए भी ये भाजपा द्वारा षड्यंत्र रच के यह केंद्र की एजेंसियों के द्वारा यह छापामारी कराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से कि पटना के जो राबड़ी आवास है, राबड़ी आवास पे सीबीआई के द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इस छापेमारी के पीछे क्या राज है, क्या राज नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए रक्सौल विधानसभा के कदावर नेता और रक्सौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो छापेमारी चल रही है राबड़ी आवास पे, ये छापेमारी क्यों चल रही है और लालू परिवार के ऊपर लालू परिवार के 17 ठिकानों पे छापेमारी की जाएगी। आखिर ये क्यों की जाएगी, जिसमें अभी दो मतलब आवाज़ सामने निकल के आ रहा है। राबड़ी आवास और मीसा भारती का आवास भी छापेमारी की गई है और एक उनके रिश्तेदार हैं मध्य प्रदेश के, उस पर भी छापेमारी की गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए रामबाबू यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हमारे खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल में हमारे टीम के और हमारे तरफ से वेलकम है। चलिए, आपका भी धन्यवाद, स्वागत। ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला बताइए और ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इस छापेमारी के पीछे क्या राज है, ये ज़रा हमें बताना कष्ट करेंगे। देखिए, यह जो छापामारी चल रही है केंद्र सरकार के एजेंसियों के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के लोग पीड़िता से ये लोग घबरा गए हैं। अभी उपचुनाव हुआ था बिहार में बोचहा, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी 36,000 कुछ वोटों से हारे। जी। तेजस्वी यादव जी का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ते जा रहा है। जी। अभी उनको लंदन बुलाया गया है स्पीच देने के लिए। जी जी। कि हिंदुस्तान में विपक्ष का भूमिका क्या है, ऐसा भी कुछ सवाल है। जी। तो इस सब चीज़ों को जी। दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए देश दुनिया में यह केंद्र सरकार के द्वारा रची गई साजिश के द्वारा उनके एजेंसियों से आज जो छापामारी हो रही है 17 जगह, जी। इसमें बिहार में भी कई जगहों पर हो रही है। जी। यह साफ दर्शाता है जी। कि केंद्र सरकार तेजस्वी यादव के लोग पीड़िता से घबरा गई है। जी। लालू यादव के ऊपर जितने भी केस मुकदमा, झूठे केस मुकदमा जो किए गए थे, सारे केस मुकदमा में वह कुछ में रिहा हो गए, कुछ में बेल पर हैं। तो फिर एक साजिश रची जा रही है। साजिश रचकर गलत सलत एजेंसियों के अपने मेल में लेकर छापामारी कर वही केस कराएगा लोग। जी। और ये एक सैनिक ये छापेमारी करके आखिर ये लोग तेजस्वी यादव के छवि के ऊपर, ये तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, आरजेडी पार्टी के ऊपर ये लोग क्या मतलब इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे? इल्ज़ाम लगाना यह नहीं छवि धूमिल करना चाहेगा लोग, लेकिन बिहार और देश की जनता जान गई है। जी। कोई एक बारी हुआ नहीं है। जी जी। तेजस्वी यादव जी को भी आयकर के नोटिस, कई गो ईडी का नोटिस, उसमें भी वह हाजिर हुए, बेल पर हुए हैं। जी। उनके पुत्री संसद है मीसा भारती, उनके ऊपर सारे सगा संबंधियों के ऊपर FIR हो चुका है ईडी के द्वारा, आयकर के द्वारा। अब नया एगो षड्यंत्र पार्टी को बदनाम करने के लिए, इनका ग्राफ जो बढ़ा है उसको डाउन करने के लिए, इनको दबाव में लेने के लिए बहुत कोशिश है लोग किया कि हमारे शरण में आ जाए, लेकिन लालू यादव ना कभी झुका है ना झुकेगा। और लालू यादव के पुत्र है तेजस्वी यादव जी, जो पूरे बिहार आशा भरी निगाहों से देख रही है। जी जी। कि आने वाला दिन में हमारा वह है रखवाला। जितना ये लोग केंद्र के एजेंसियों के द्वारा CBI हो, ईडी हो, FIDI हो, जितने ये लोग तौचर करेगा, तो जिस तरह कहा नहीं जाता है जी। कि तप में और उसमें से जो निकलता है, उसी तरह तेजस्वी यादव अब परिपक्व हो रहे हैं। एक सेकंड नहीं पर रुकिएगा।
ये आरजेडी पार्टी के ऊपर और आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, उन तेजस्वी यादव के ऊपर मतलब बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा ये मतलब हर एक साल, प्रत्येक साल या प्रत्येक महीना जब भी कोई मतलब माहौल शांत होता है, चुनाव बीत जाता है, फिर कुछ दिन माहौल शांत होता है, उस समय इनके ऊपर कोई ना कोई छापेमारी, केस, मुकदमा करा दिया जाता है। आखिर ये क्यों करा दिया जाता है? बिहार में क्या विपक्ष की भूमिका निभाने वाले एक है तो तेजस्वी यादव है। अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो उनके ऊपर ये सब छापेमारी करवाना, ये सब कहाँ तक मतलब उचित बात है? बिहार के सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं है, वह देश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आने वाला दिन में जान लीजिए कि बिहार के साथ साथ देश का कमान संभालेंगे तेजस्वी यादव। ये लोग के चलते ये लोग जो रवैया अपनाया हुआ है, अपने आप ये लोग गर्जिश में जाएगा। और दूसरा एक चीज़, नया और चीज़ मैं बतला देना चाह रहा हूँ, थोड़ा नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार इधर नज़दीकी बढ़ाए थे तेजस्वी यादव से। अच्छा, नज़दीकी बढ़ाए थे? नज़दीकी बढ़ाए थे, तो नीतीश कुमार को डरवाने के लिए भी किया गया है कि नज़दीकी जो बढ़ाए हैं इसको दूरी कैसे किया जाए। कैसे किया जाए? हम कह रहे हैं कि विपक्ष और सरकार दोनों अगर मिल के बिहार के अगर विकास करना चाहता है, बिहार को डेवलप करना चाहता है, रोजगार, नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहता है, तो यह ये लोग से देखा नहीं जा रहा है। ये लोग के तो चाहिए घंटा बजाने वाला। जी। और ये दूरी की जो बात कर रहे हैं, ये दूरी किन पार्टियों के द्वारा और किन नेताओं के द्वारा ये विपक्ष और पक्ष के मतलब दूरी हटाई जा रही है? सिंगल एक ही पार्टी है, भाजपा। भाजपा के द्वारा सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र में जान लीजिए इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग शामिल हैं और पूरा बिहार, देश, दुनिया इस चीज़ को जान रहा है, जान गया। अभी जो छापामारी जो हुआ है जी, हम देखे हैं किसी चैनल पर, अभी जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ CBI जा रहा है। राबड़ी देवी अकेले हैं अपने आवास पर 10 नंबर सेकुलर रोड पर। तेजस्वी जी हस्बैंड वाइफ दोनों गए हैं लंदन। जी। कोई बच्ची यहाँ है नहीं जी। और CBI एक आ गया, घुस गया, चारों ओर से ताला मार दिया, जी। सारे स्टाफ लोग का मोबाइल ले लिया। जी। ये तो तंग तबाह न किया जा रहा है उस महिला के साथ है, ये तो है, ये तो तंग तबाह किया जा रहा है, ये तो जायती किया जा रहा है। ये छापेमारी एक बैग छापेमारी हो रही है। एकाएक ग्राफ जो इधर बढ़ा है ना तेजस्वी जी का, जी, उपचुनाव के बाद में, ये ग्राफ मतलब नहीं समझ रहे क्या ग्राफ है? राजनीतिक ग्राफ जो उनका इतना ना बढ़ा है, उस ग्राफ को डाउन कर, राजनीतिक ग्राफ को डाउन करने के लिए। और ये नीतीश कुमार जो माने बहुत नज़दीकी जो आ गए थे जी, जी, तेजस्वी यादव जी के, और नीतीश कुमार को डरवाने के लिए भी ये भाजपा द्वारा षड्यंत्र रच के या केंद्र के एजेंसियों के द्वारा यह छापामारी कराया जा रहा है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, एक से एक पार्टियां हैं, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ राजद के ऊपर, राजद के पार्टियों के नेताओं के ऊपर ये छापेमारी कराना है। ये बात मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ राजद के ऊपर ही छापेमारी क्यों हो रही है? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव के, 76 विधायक हैं जी, और यह बैक दरवाजे से 4 गो 3 गो किसी विधायक को मिला के ये भाजपा वाले लोगों ने 77 किया, 4 आदमी को मिलाकर। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते तेजस्वी यादव को, राजद को डिमोरलाइज करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचकर ये छापामारी कराया जा रहा है। यह जान लीजिए, ये सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार को नहीं बेइज्जती, पूरे बिहार को, आवाम जनता को यह बेइज्जत किया जा रहा है, बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। कमज़ोर को आवाज़ उठाने वाले को, कमज़ोर को मदद करने वाले लोगों को, नेता को, मसीहा को परेशान किया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। आने वाला दिन में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, RSS वाले को। तो लास्ट में आप क्या करना चाहेंगे? जो मतलब छापेमारी हो रही है, इस छापेमारी को देखते हुए जो बिहार की जनता है, बिहार की आवाम है, इन लोगों को आपका क्या संदेश रहेगा? और जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा पार्टी के लोग हैं, और जो CBI अधिकारी है, ये सभी लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं संदेश ही देने चाह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी नेताओं को कि आप लोग एक होइए और एक होकर लड़ाई लड़िए। ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग को
देश से मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब नहीं है, ये लोग को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। छापामारी होना चाहिए बीपीएससी के दफ्तर में। बीपीएससी के जो वही पेपर लीक हुआ था उनके अफसर के यहाँ होना चाहिए, उनके पदाधिकारियों की होना चाहिए। तो हो रहा है कहाँ? नेताओं, विपक्षी नेताओं के घर पर हो रहा है, जो कि हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हमेशा जो आवाज़ उठाते हैं। अभी छापामारी कहाँ होना चाहिए? बीपीएससी के दफ्तर पर होनी चाहिए, बीपीएससी के अफसर पर होना चाहिए। उससे जुड़े हुए जो भी अफसर है, जो भी पदाधिकारी है, कर्मचारी, उन पर ना होना चाहिए कि जहाँ पेपर लीक हुआ था। तो ये आप छापामारी कहाँ करा रहे हैं? विपक्ष को डरवाने के लिए। विपक्ष ना कभी झुका है, ना डरा है, ना डरेगा। विपक्ष हमेशा आवाज़ उठाएगा, मजबूती से आवाज़ उठाएगा, और जहां आप गलत करिएगा विपक्ष वहां आवाज़ उठाता रहेगा। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं मोहर्रम हुसैन के साथ मैं इरफान आलम, खबरी मीडिया टॉक शो।